डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हुआ हल्कान। हुकूमत रुपए की कदर बचाने में नाकाम। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे महंगा। नई कीमत 213 रुपए 50 पैसे हो गई। इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपए 21 पैसे का इजाफा। $1 210 रुपए के करीब पहुंच गया। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, भी पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगा। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख वो हम इंशाअल्लाह ताला उनको फंडामेंटल प्रोटेक्ट। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 1 दिन में IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। IMF को मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर कोई एतराज नहीं। अगर साहिब सरबत लोग हैं तो उन पर टैक्स लगेगा। रमजान शुगर मिल्स केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया है। एहतसाब अदालत की शहबाज शरीफ को बजरिया नुमाइंदा हाजिरी लगाने की हिदायत। पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि बतौर वजीर आला हमेशा अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी। जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी को यकीनी बनाया। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। कहा ज़मीर इस बिल पर दस्तखत करने की इजाजत नहीं देता। बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। कमजोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा और बदउनवान अनासिर को कौम का खून चूसने की आजादी मिल जाएगी। तहरीक इंसाफ का नैब कानून में तरमीम के खिलाफ यौम सियाह। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं चोरों को दूसरा अनारो देकर निज़ाम एहतसाब को दफन करने का एहतमाम किया गया। मुजरिमों के टोले की शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुरासला। सिंध बल्दियाती इंतखाबात, पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात और NA 245 कराची और PK 7 सवात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त। गुज़श्ता इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की भी तारीफ। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़ अहम इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। तारीख का ऐलान नहीं किया गया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं खुर्रम दस्तगीर ने एहतसाब से बचने के लिए इमरान खान को साजिश के जरिए हुकूमत से निकालने का इतराफ कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले जो लोग मौजूदा हुकूमत को लाए वो अब पछता रहे हैं। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शिजा फातिमा ख्वाजा का कह रहा है इमरान खान ने हमेशा नफरत और इंतशार की सियासत की। उनको चैलेंज करती हूँ 1 रुपए की करप्शन साबित करके दिखाएं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू। रहनुमा PTI इब्राहिम खान बोले मौजूदा हुकूमत ने 25 मई को खवातीन और बच्चों पर शेलिंग की। इनकी शेलिंग से लग रहा था हम मकबूजा कश्मीर में आ गए हैं। ये चाहते थे नैब क़वानीन और EVM में तब्दीलियां करें। PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की घड़ी करीब आ गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI के वुकला के दलाल मुकम्मल होने पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन का ज्यादा वक्त इसी केस में लग रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में PP 167 लाहौर से मुतालिक इजलास। उम्मीदवारान नजीर अहमद चौहान, शबीर अहमद को 23 जून को तलब करने का हुक्म जारी। CCPO लाहौर को भी 23 जून को इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अराकीन पंजाब असम्बली की असासों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक निकले।
स्पीकर पंजाब असेंबली पर बेसलाही के 23 करोड़ 14 लाख रुपए के असासे सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा के अडहॉक असातिज़ा का बनिंगाना में इमरान खान की रहायशगाह के बाहर धरना खत्म। असातिज़ा से मुज़ाकरात कामयाब, तमाम मुतालबात मान लिए गए। मुजाहिरीन की तहरीरी मुआहदे के बाद धरना खत्म करने पर रजामंदी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां जारी। साहिली इलाकों में कच्चे मकानात, सड़कें, पुल सब डूब गए। बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर असातिज़ा का धरना। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की तनकीद। कहा, जिस शख्स की अपनी दहलीज पर जरूरतमंद एहतजाज कर रहे हों, ऐसे शख्स की हर कॉल पर अवाम ऐसे ही लाताल्लुक रहेंगे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां जारी। साहिली इलाकों में कच्चे मकानात, सड़कें, पुल सब डूब गए। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। पंजाब के बेशतर शहरों में आंधी और बारिश से नदी नालों में तूफानी, दीवारें और छतें गिरने से कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज्वालाबारी से मौसम ठंडा हो गया। NDMA ने मुल्क भर में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कल से मानसून बारिशों के धुआंधार स्पेल की पेशगोई कर दी। इंतजामिया की बल्दियाती अमले को फील्ड में रहने की हिदायत, छुट्टियां मनसूख। मुतालिका इदारों को भी अलर्ट जारी। हुकूमत के बिजली बहरान पर काबू पाने के दावे हवा हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में बिजली की तवील बंदिश से अवाम परेशान। बिजली बचत प्लान के तहत वफाक और सिंध के बाद आज से पंजाब में भी कारोबार रात 9 बजे बंद। एक बात जो लीडरशिप पर हुई थी उसको आप एक्सपेंस करा दो काइंडली। ये नामुनासिब बात है, इस पर ये अपोलोजाइज करें। ये बिल्कुल नामुनासिब बात की है इन्होंने। क्या हुआ है उसकी बात करो। चुप करो, बेशरम हो गए तुम खुद। PTI रुकने असेंबली दुआ भुट्टो की पीपल्स पार्टी क़यादत पर तनकीद। सिंध असेंबली में शोर शराबा, ख़वातीन अरकान लड़ पड़ी। मुकेश कुमार चावला और फिरदौस शमीम के दरमियान भी नोकझोंक। PTI अरकान का MPA शब्बीर कुरैशी की गिरफ्तारी पर एहतजाज। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ईमान मजारी के इंदराज मुकदमा के खिलाफ दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। ईमान मजारी ऑफिसर आउट ऑफ कोर्ट हैं, उनको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। ईमान मजारी के माफी मांगने पर अदालत ने दरखास्त निपटा दी। वज़ीर आज़म की कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तौसीक की मंजूरी। कहा, स्टोर्स की तादाद में इजाफे का 2 हफ्ते में मंसूबा पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने KP और बलोचिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स के इक़दाम को सराहा। बलोचिस्तान असेंबली का बजट इजलास कल होगा। बजट का हजम 580 अरब रुपए से जायद। तरक्याती मनसूबों के लिए 195 अरब मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा मुतवक्किल है। महीने भर गुजारा नहीं होता, 1 हफ्ते गुजारा नहीं होता। आमदनी बढ़ाएं, महंगाई कम नहीं होगी। हर चीज महंगी है। इधर जाएं, भूखे मर रहे हैं, कारोबार है नहीं है। रेट देख रहा हूँ तो हमारा तो हम तो बेहोश हो रहे हैं। मुल्क में महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में खाने पीने की अशिया शहरियों की पहुंच से दूर।
अवाम की हुकूमत से रिलीफ फराहम करने की अपील। FBI मुलाजमीन का तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि वो ताहाल तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे से महरूम है। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालिबात की मंजूरी के लिए रेड जोन की जानिब रैली, पुलिस की शेलिंग, मुतादिद मुलाजमीन जख्मी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्खी कराची की अदालत ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए खत लिख दिया। महकमा सेहत ने भी पुलिस सर्जन को जरूरी इक़दाम की हिदायत कर दी। मुल्क में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। मस्बत केसेस की शरह 1.77 से तजावुज कर गई। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.5 भी सामने आ गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को उर्दन के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। जाली मुकाबलों में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। वादी में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन और घर घर छापे जारी। मारूफ मज़ाहिया अदाकार मसूद ख्वाजा रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। उनको गुर्दों की बीमारी के बाइस होली फैमिली अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मक्का मुकर्रमा में हज की तैयारियों के सिलसिले में गिलाफ काबा को 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने गिलाफ काबा उठाने के अमल में शिरकत की। खाना काबा के गिर्द एहराम की अलामत के तौर पर सफेद कपड़ा लपेट दिया गया।